इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एकमुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया है। कलाकृति भवन में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू करने के बाद सीएम ने कहा कि इससे व्यापारियों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा होगा। इससे बड़े पैमाने पर व्यापारियों को लाभ होगा। ये योजना 7 अप्रैल से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। श्रेणी 1 के व्यापारी। एकमुश्त निपटान योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 1 से 10 लाख कर को आधार बनाया गया है। इस श्रेणी में व्यापारियों का ब्याज माफ किया जा रहा है। मूलधन में 40% की छूट मिलेगी। राशि का भुगतान 2 किश्तों में कर सकते हैं। श्रेणी 2 के व्यापारी। इस श्रेणी में 10 लाख से 10 करोड़ तक के व्यापारियों को रखा गया है। इस श्रेणी के व्यापारियों का ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ है। वहीं मूलधन में 50% तक की छूट है। श्रेणी 3 के व्यापारी। 10 करोड़ के ऊपर कर वाले व्यापारियों को इस श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में व्यापारियों का ब्याज और पेनल्टी पूरी तरीके से माफ है। उनको सिर्फ मूलधन देना होगा। हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसका लाभ मेरे लाखों छोटे व्यापारियों को मिलेगा। हमने इस स्कीम के माध्यम से जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का व्यापारी है, ऐसे व्यापारियों का जो ब्याज है या पेनल्टी है वो पूर्ण उसको माफ किया है, और उसका जो मूल है उस मूल में से भी उसको 40% देना है, 60% उसका माफ किया है। हमने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर विभाजित किया है। इसका हमारे लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उस लिटिगेशन से भी उनको राहत मिलेगी। दूसरी जो हम स्कीम है इसी के तहत लेकर के आए हैं, वो 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की व्यापारियों के लिए है। उनका पूर्ण रूप से ब्याज और पेनल्टी माफ होगी और मूल का उनको 50% देना होगा। ये हमारा 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की। और तीसरी जो 10 करोड़ रुपए से लेकर के ऊपर तक के जितने भी हमारे ऐसे व्यापारी हैं, उनका पेनल्टी और ब्याज वो सारा का सारा माफ होगा, मूल उनको देना होगा। 3 स्कीम्स इसके अंदर लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 5 करदाताओं और 5 अधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बड़े औद्योगिक इकाइयों और करादारों को लाभ मिलेगा और साथ ही छोटे स्तर पर कार्य कर रहे करदाताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं की मेहनत और योगदान से ही प्रदेश का विकास हो रहा है। ऐसी योजनाओं से देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम में आबकारी और कराधान में प्रमुख सचिव देवेंद्र कल्याण और विभाग के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के साथ अनेक अधिकारी, कर्मचारी और करदाता शामिल हुए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज व्यापारियों के लिए ये जो योजना आई है 7 तारीख से ये लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। वो इसके अंदर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है और इसके ऊपर अप्लाई करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे जो प्रवासी बिहार के लोग हैं और बिहार दिवस के रूप में आज हम उसको मना रहे हैं। उन सबसे हम बात शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है
उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस विकसित राष्ट्र में हमारे बिहार के जो सभी गणमान्य लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस विकसित राष्ट्र में है। और उनसे यह भी चर्चा करेंगे, जब वो हमारे हरियाणा के इस विकास को गति दे सकते हैं तो वो देश के विकास के अंदर भी उनका महायोगदान हो। पहली बार उसको हाँ देखिए, नहीं अच्छा है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मिलना भी चाहिए। मैंने कहा है कि हरियाणा के विकास में उनके एक बड़ा योगदान वो रहता है और भारत के विकास में बिहार के लोगों का महायोगदान है। उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, हम उनको बधाई देंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में बिहार दिवस मनाने के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा में बिहार के काफी लोग रहते हैं। हरियाणा के विकास में उनकी अहम भूमिका है, देश में भी उनकी एक अहम भूमिका है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन को पूरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।